आज बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता की थर्ड जनरेशन की, जहाँ ड्रामे का लेवल बॉलीवुड मूवीज को भी कंपटीशन दे रहा था। सबसे पहले एंट्री होती है हमारी महान अक्षु की, जो नायरा की बेटी थी, जो अक्षरा की बेटी थी। अक्षु पढ़ाई में टॉपर ना सही, लेकिन वो टुनटुना अच्छा बजाती थी। टैलेंट से ज़्यादा उनकी पहचान होती थी उनके सेक्रीफाइसेस की। मैडम को हर सिचुएशन में महान बनना था। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो अक्षु सेक्रीफाइस करेगी, अगर कोई ड्रामा हो गया तो अक्षु रो देगी। मैडम को हर दूसरे एपिसोड में किसी न किसी के लिए कुर्बानी देनी होती थी। एक दिन अक्षरा की मुलाकात होती है हमारे शो के हीरो डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, जो हॉस्पिटल से ज़्यादा अपनी लव स्टोरी की इमरजेंसी में बिजी रहते थे। बंदा हार्ट सर्जन था, लेकिन अपने दिल का केस समझने में इसने पूरा सीरियल लगा दिया। इन दोनों को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। अक्षु को देखकर वो दुनिया भूल जाता था। इन दोनों की लव स्टोरी से ज़्यादा तो कोई ट्विस्ट और थ्रिलर मूवीज में भी नहीं थे। जिस टाइम अक्षु की सौतेली बहन आरोही को भी प्यार हो जाता है अभिमन्यु से। वो खुद भी एक डॉक्टर थी, तो उसको लगा हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। आरोही पहले से अक्षु को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अक्षु को सीरत की मौत का जिम्मेदार मानती थी। दोनों बहनों के बीच तकरार और ज़्यादा बढ़ जाती है जब अभिमन्यु अक्षरा के घर रिश्ता लेके आता है। रिश्ता तो भी अक्षु के लिए आता है, लेकिन मैडम आरोही को लगता है रिश्ता उसके लिए आया है। जब हमारे महान अक्षु को ये पता चला तो उसने अपनी बहन के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और अभिमन्यु और आरोही की सगाई करवा दी। बाद में यही महान अक्षु उसी तरह जैसे बॉलीवुड में हीरो लास्ट मोमेंट पे एयरपोर्ट पे आकर प्यार का इजहार करता है, वैसे ही अक्षु ने अपनी बहन की शादी वाले दिन ही अपने होने वाले जीजा जी को प्रपोज कर दिया। फिर क्या था, शादी टूट गई। लेकिन जरा गौर करें तो असली मास्टरमाइंड कौन था? हमारी महान अक्षु। फिर कुछ मंथ्स बाद ही अक्षु और अभिमन्यु की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है, लेकिन ये शादी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि 2 महीने बाद ही वो दोनों अलग हो जाते हैं। हमारी महान अक्षु अभिमन्यु को छोड़कर मॉरिशस भाग जाती है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, बिल्कुल अनाया पांडे की तरह। 2 या 1 साल बाद वो वापस उदयपुर आ जाती है और काफ़ी लौटा दो करने के बाद ही अपनी भाई पे घुमाना वो भी लौटा दो, तुम्हारे आगे पीछे डोला रिडोला करना लौटा दो, ये नाचना पागलों की तरह वो भी लौटा दो, साथ में होली खेलना लौटा दो। सब क्या देखना पड़ रहा है। बाद ही दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और भाई साहब आरोही की टाइमिंग तो चेक करो, उसी 1 साल के अंदर अभिमन्यु के भाई से वो प्यार करने लग जाती है। लेकिन पूरा परिवार राजी नहीं होता तो वो भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन 1 मिनट, अक्षु की तो ग्रैंड वेडिंग में तो पूरा परिवार राजी था ना। इतने सारे ट्विस्ट, सैक्रिफाइस और कंफ्यूजन के बाद एक बात तो क्लियर थी, आरोही अगर अपनी खुशी के लिए कोई डिसीजन ले तो वो सेल्फिश, लेकिन वही अगर अक्षु करे तो उसने बेस कुर्बानी दी है। ख्याल से राइटर ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, आरोही गलत हो या सही, ब्लेम उसी पर ही जाएगा। इस सीरियल में सबसे ज़्यादा मेहनत ऑडियंस ने की है, जो हर ट्विस्ट को समझने की कोशिश कर रही है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में बता सकते हैं।